जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में और दोस्तों यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और आरपीएससी आदि एग्जामों के लिए, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपके नाटक, हिंदी साहित्य में नाटक के पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करें। तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। फिर दोस्तों आप यहाँ पर स्टोर में जाकर के इस नाटक वाले कोर्स को आप परचेस करें। इसके कंटेंट में अगर देखें तो ये पीडीएफ है दोस्तों नाटक की, ठीक है। नाटक के पूरे पूरे नोट्स हैं। यहाँ पर नाटक को किस प्रकार से पूरा बताया गया है, नाट्यगत स्मरणीय तथ्य कि यहाँ पर आपके लिए बताया गया दोस्तों। इसको मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से खोल के बता दे रहा हूँ कि ये आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, ठीक है। ये आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। उसके बाद नाटक की पीडीएफ में सबसे पहले यहाँ पर नाटक की भूमिका में बताया गया कि नाटक की वह विधा, नाटक वह विधा है जिसका संबंध रंगमंच और अभिनय से है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद होते हैं। दृश्य अभिनय होता है और उसमें रूप का आरूप प्रमुख होने से रूपक की संज्ञा दी गई। तो भरत मुनि के अनुसार ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये टीजीटी में आया था कि कौन सा आया था, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया था शायद यजुर्वेद से कि अभिनय, भरत मुनि ने अभिनय किस वेद से लिया, इस प्रकार से। तो यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीति, ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, ठीक है, ब्रह्मा ने, और अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। अग्नि पुराण में रूपक के 27 वेद हैं, भारतीय नाट्यशास्त्र में रूपक के 10 वेद। अब रूपक के कभी कभी क्वेश्चन आता है रूपक के कितने वेद, तो 10 वेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समावकार, बीथी, अंक और हमरा, ये नाटक के रूपक के 10 वेद होते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में बताया गया और पूरे के पूरा इसका विस्तरण बताया गया कि भाड़ में कितने अंक होते हैं, डिम में कितने अंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, ये आता है प्रासंगिक कथा वस्तु, जैसे पताका और प्रकृति। पताका क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, इसके बारे में बताया गया। विस्कंभक, बीती या भावी घटनाओं की सूचना दे, एक क्वेश्चन आता है कई बार, बीती या भावी घटनाओं को सूचना देने वाला क्या कहलाता है, विस्कंभक कहलाता है। चूलिका का कई बार आया, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती, चूलिका कहलाती। अंकाश से अंकावतार, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों एक कोर्स में एडमिशन लेना है, ये कोर्स आपको प्रिंट आउट इसका निकलवाना है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ नोट्स से आप दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कथा वस्तु के 5 सोपान कौन कौन से होते हैं ये बताया गया। रंगमंच के बारे में बताया गया। रंगमंच में दोस्तों यहाँ पर बताया है कि नाट्य की योजना प्रभावपूर्ण अभिनय के लिए सुव्यवस्थित अभिनय स्थल को रंगशाला या नाट्य मंडप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि रंगमंच के 3 प्रभाग होते हैं, रंगपीठ, रंगशीर्ष और नेपथ्य। ये नेपथ्य कई बार पूछा गया। रंगपीठ रंगमंच का अग्रभाग जहां आधिकारिक नाटकीय घटनाएं प्रदर्शित होती हैं, रंगशीर्ष रंगपीठ के पीछे का रंगशीर्ष और नेपथ्य रंगशीर्ष के पीछे का आदर्श भाग। एक क्वेश्चन कई बार आया, नेपथ्य कहलाता है। तो ऐसे नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, इस प्रकार से हिंदी नाटक का उद्भव और विकास हुआ, राजा लक्ष्मण से शकुंतला, ठीक है, प्रमुख नाटक और नाटककार, रामायण महानाटक, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, ये नाटक हो गए। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक वैदिक वैदिक। यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कौन सा प्रहसन है, तो वैदिक हिंसा, हिंसा नववती, प्रहसन है, ठीक है, मौलिक नाटक है इनके। फिर भारतेंदु के अनुदित नाटक, रत्नावली, विद्या सुंदर। एक क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु का बताइए कौन सा मौलिक नाटक है या कौन सा अनुदित नाटक, इस प्रकार से पूछा जाता है। उसके बाद अपन बात करें भारतेंदु युग के कृष्ण चरित्र आधारित पौराणिक नाटक, ठीक है, ये नाटक हो गए। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे अपन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रहसन, प्रहसन कौन कौन थे वो हो गए। उसके बाद अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी नाटक, ये आपके लिए पता होनी चाहिए। फिर द्वितीय उत्थान युग यानी कि द्विवेदी युग। तो इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे नोट्स बनाए गए हैं। जिन भी साथियों को ये नोट्स प्राप्त करना है दोस्तों, वो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पर इन कोर्स को आप परचेस करके इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं
और दोस्तों बहुत ही व्यवस्थित तरीके से नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य, नाटक भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं, है ना, बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये फिर वहां पर पूरा पूरा निचोड़ भी दिया है। कोर्ट मार्शल के रचनाकार स्वदेश दीपक हैं, ठीक है। बाबू मुद्रा राक्षस नाटक चाणक्य नायक चाणक्य है। चंद्रावली नाटिका की भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पूरा दिया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। तो जिन भी साथियों को दोस्तों इन नोट्स को परचेस करना है, तो एक तो ये हिंदी साहित्य का ऐप से भी कर सकते हो और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। जरूर दोस्तों आप लोग इनको परचेस करें और अपनी परीक्षा को सफल बनाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके और दोस्तों आप इन नोट्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।